फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लिवर हाइपरेमिया के बारे में। तो लिवर हाइपरेमिया का क्या मतलब है? हाइपरेमिया का मतलब होता है कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर खून का फ्लो ज़्यादा हो जाए, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें खून आवश्यकता से ज़्यादा रहे, तो इसी को हम कहते हैं हाइपरेमिया। हाइपरेमिया बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। आज हम बात करेंगे लिवर में हाइपरेमिया या लिवर में सूजन के बारे में, और इसको किस तरह से हमें डील करना है, किस प्रकार के हाइपरेमिया होते हैं, होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव आती हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। दोस्तों, लाइव ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लिवर हाइपरेमिया एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, लिवर हाइपरेमिया यानी कि लिवर में ब्लड ज़्यादा होना, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक्टिव हाइपरेमिया हो सकता है या पैसिव हाइपरेमिया हो सकता है। तो एक्टिव हाइपरेमिया कब होगा? जब आपका लिवर ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो लिवर इससे ज़्यादा स्टिमुलेट हो रही है, या आपको किसी प्रकार की लिवर में इंजरी हो गई है, चोट लगी है, तो ये सब हमारे कारण हैं एक्टिव हाइपरेमिया के, यानी कि ऐसे कारण जो कि लिवर से ही संबंधित है, लिवर की ही प्रॉब्लम की वजह से आपको हो रही है। दूसरा कंडीशन है पैसिव हाइपरेमिया। अब पैसिव हाइपरेमिया का मतलब है कि लिवर के आसपास ऑर्गन में एक बैक प्रेशर पड़ने के वजह से लिवर में खून इकट्ठा हो रहा है, वीनस कंजेशन हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं पैसिव हाइपरेमिया। अगर आप लोगों को हार्ट रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, कार्डियक ड्रॉप्सी हो रहा है और इसके वजह से लिवर में खून इकट्ठा हो रहा है, इसको हम कहेंगे पैसिव हाइपरेमिया। अगर आप लोगों को कोई चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एम्पाइमा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर लिवर में बैक प्रेशर पड़ने की वजह से कंजेशन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे पैसिव कंजेशन या पैसिव हाइपरेमिया। तो दोस्तों, जो एक्टिव हाइपरेमिया होंगे, इसके जो सिम्टम्स होंगे वो कैसे होंगे? तो इसमें आपको भूख नहीं लगना, थकावट का फील होना, हो सकता है आपको जॉन्डिस का भी महसूस हो। जो पैसिव हाइपरेमिया होगा उसमें आपको कुछ गैस्ट्रिक तकलीफ हो सकती है। इसके साथ साथ अगर लिवर में जो हाइपरेमिया है वो आपके हार्ट के वजह से है तो हार्ट रिलेटेड सिम्टम दिखेंगे। अगर चेस्ट में कोई आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से है तो आपको इस तरह के सिम्टम दिखेंगे। सो बेसिकली जो हमारा एक्टिव हाइपरेमिया है वो तो लिवर के ही वजह से है। पैसिव जो दूसरे रीजंस के वजह से लिवर में एक पोर्टल कंजेशन हो रहा है वो हमारा रीज़न होता है पैसिव हाइपरेमिया का। तो पैसिव हाइपरेमिया में हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो लिवर है वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जो लिवर सेल्स हैं वो डाई हो जाते हैं, लिवर सेल्स की डेथ होने लगती है, और उसके वजह से एक मोटलेट अपीयरेंस होना, एक नटमेग लिवर हम इसको कहते हैं, और धीरे धीरे जो लिवर में सूजन आ गई थी वो सूजन खत्म होके लिवर सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये हमारा लक्षण होता है दोस्तों पैसिव हाइपरेमिया का। अब इसका इलाज क्या है? तो डेफिनेटली जो एक्टिव हाइपरेमिया है इसका प्रोग्नोसिस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिवर रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम है आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट दें और इसको कंट्रोल करें। पैसिव हाइपरेमिया में हमें पता लगाना है कि क्यों पैसिव हाइपरेमिया हो रहा है और अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट देनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन्स की, जो कि लिवर हाइपरेमिया में एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन्स रहेंगी। तो दोस्तों, हमारी सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है चेलिडोनियम।
तो चेलिडोनियम लिवर के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा। चेलिडोनियम में हम देखते हैं कि लिवर में सूजन हो जाना, जॉन्डिस का होना, और जो लिवर में दर्द होता है वो दर्द आपके शोल्डर तक जा रहा है, राइट शोल्डर तक जा रहा है, जो स्कैपुला है स्कैपुला के इंफीरियर एंगल तक जा रहा है, जो एक टिपिकल प्रेजेंटेशन हमारी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, जो चेलिडोनियम आपको मदद इसमें कर सकती है। चेलिडोनियम में हम देखते हैं कि लिवर का जो साइज़ बढ़ रहा है, वर्टिकली लिवर का साइज़ बढ़ता है, लंबाई में लिवर का साइज़ इसमें बढ़ता है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कार्डुअस। कार्डुअस अगेन अ वेरी गुड मेडिसिन लिवर एनलार्जमेंट के लिए। इसमें हम देखते हैं ट्रांसवर्सली लिवर का साइज़ बढ़ रहा है। एंड दोस्तों कार्डुअस में अगर किसी तरह का स्प्लीनिक कंप्लेन है और उसके वजह से एक पैसिव कंजेशन हो रहा है, वीनस कंजेशन हो रहा है, तो ऐसे में जो कार्डुअस मेडिसिन है ये हमें बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो कार्डुअस का हम देखते हैं लिवर, स्प्लीन, किडनी, इनमें एक बहुत ही अच्छा ये एक्ट करती है। इसमें जो पेशेंट के स्टूल्स होते हैं, डार्क नॉटी काइंड ऑफ स्टूल्स निकलते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। तो पहली मेडिसिन हमारी चेलिडोनियम है, और चेलिडोनियम के बाद हम कंसिडर कर सकते हैं कार्डुअस। तो दोस्तों कार्डुअस को मदर टिंचर के रूप में देना है, चेलिडोनियम को भी मदर टिंचर के रूप में ही हमें देना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आइरिस। आइरिस में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो लिवर की तकलीफ़ है, इसके साथ साथ सर में दर्द होना, सर में भारीपन का महसूस होना, बदहज़मी होना, सीने में जलन होना, हार्ट बर्न होना, ऐसी तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसे कंप्लेन के साथ साथ अगर हाइपरमिया भी है, लिवर में कंजेशन है, तो हम आइरिस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आइरिस को 30 पोटेंसी में दिया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस हमें तब कंसिडर करना है जब पेशेंट अल्कोहल ज़्यादा लेता हो, अल्कोहलिक हो, और उनमें लिवर में प्रॉब्लम हो रही हो, लिवर में हाइपरमिया हो गया, कंजेशन हो गया, हमेशा एक दर्द बना रहता है, और दर्द इतना होता है राइट साइड में कि पेशेंट को कपड़े भी कमर के एरिया में लूज़ पहनना होता है, टाइट कपड़े नहीं पहन सकता। जो लिवर का एरिया है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि एक सेंसिटिविटी है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, हमेशा एक डिस्कम्फर्ट, एक पेन बना रहता है, अल्कोहल पेशेंट ज़्यादा लेता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लैकेसिस को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों लैकेसिस को हम 200 पोटेंसी में मेडिसिन को दे सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है नक्स वोमिका। अब नक्स वोमिका हमें तब कंसिडर करना है जब पेशेंट को स्टिमुलेंट्स की डिज़ायर होती है, चाय, कॉफ़ी, ये सब पेशेंट ज़्यादा लेता है, हो सकता है ज़्यादा स्मोक करता हो, और पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेबल सा होता है, बिल्डअप थिन होता है पेशेंट का, हमेशा कंप्लेन होती है कि पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, मोशंस ठीक से नहीं होते हैं, एक अनसेटिस्फाइड फीलिंग है, एक इनइफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल है। तो ऐसी एक पिक्चर हमें दिखती है। पेशेंट को स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ पेट की तकलीफ़, लिवर की तकलीफ़ हो रही है, तो इसमें हम नक्स वोमिका मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन जो कि लिवर हाइपरमिया में आपको मदद कर सकती है। लिवर हाइपरमिया अगर एक्टिव हाइपरमिया है तो हमें इसको खाली आपके लिवर को ट्रीट करना है, पर अगर पैसिव हाइपरमिया है तो पता लगाना है कि किस वजह से आपको पैसिव हाइपरमिया हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लिवर में सूजन या ब्लड एक्यूमुलेट हो जाना या हाइपरमिया के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप नोटिफाइड रहें। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो आपको दिए गए नंबर पे केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना तो ऐप के माध्यम से आप फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।